कांग्रेस बेहतर काम नहीं कर रही है? क्या काम करती है बेटा बताओ। अभी 3 करोड़ के 2,000 करोड़ रुपए गिने जा रहे हैं छापे में उनके वहाँ। लोहिया ने बहुत पहले कहा था, 50 साल पहले, आने तो दीजिए राम मंदिर बनाने वालों को, तो हम टाई के ऊपर जनेऊ पहन के दौड़ेंगे इस मिट्टी में। अगर हम राम को स्वीकार नहीं करते तो हम किसको स्वीकार करेंगे साहब? हम इटली वालों को स्वीकार करेंगे या न्यूयॉर्क वालों को? मंदिर का नाम ना लिया जाए राम का तो बेरोजगारी हट जाए क्या? 70 साल कांग्रेस ने ये किया ना, तो आपको रोजगार मिल गया था क्या? ऐसे ही अयोध्या होगा, देखिएगा जी। गोवा कम जाएंगे लोग, अयोध्या ज्यादा जाएंगे। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो हमारा देश देश नहीं रहेगा, हम गुलाम हो जाएंगे। इतने सालों से हम लोग उस पे मतलब झंडा भी नहीं फहरा पा रहे थे। आज हम लोग मंदिर बना रहे हैं, वो भी इतना विशाल, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा, तो हम भी मजबूत ही होंगे। हम भी इसी देश के वासी हैं, लेकिन हमने देखा जो निर्णय लेने की क्षमता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, वैसा निर्णय लेने की क्षमता आज अच्छे अच्छे प्रधानमंत्रियों और बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों में भी नहीं है। यही वो जगह है जहाँ से राम रथ यात्रा निकली थी, जिसको हमने भी देखा था अपने युवा अवस्था में। सबको बहुत खुशी हो रही है। जो बूढ़े हैं, जिनकी आंखों में बहुत सारे तो ये सपना लेकर चले गए कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज जो जिंदा हैं वो एक खुशियां मना रहे हैं कि हम अपनी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर देखकर जा रहे हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिली है। नहीं, कांग्रेस ने तो इसको रोकने के भरपूर प्रयास करे। वो तो राम को ही नहीं मानते, तो उसको काल्पनिक सिद्ध करने की कोशिश की। राम सेतु को उन्होंने नकार दिया कि राम सेतु कुछ नहीं है, उसको तोड़ने की कोशिश करी। कुछ लोगों से बात करूंगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। अंकल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डीसी लोहानी। क्या? डीसी लोहानी। आप कहाँ से आए? देखिए साहब जी, पैदाइश से मैं संगम किनारे का हूँ, नौकरी से बिहारी हूँ, और वैसे अखंड भारत में उत्तराखंडी हूँ मूल रूप से, मतलब यूके का हूँ। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, आपको खुशी हो रही है? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। साहब जी, पिताजी तो हम हुआ है हमारे कार सेवा में, और बंद हुआ है जेल में। कार सेवा में जेल में भी बंद हुए हैं? रास्ते में रोक लिया गया मुलायम सिंह ने। बिल्कुल सरकार। श्रेय किसको देंगे आप, जो राम मंदिर बन रहा है आज देश में? देखिए, श्रेय दो तरह का होता है। पहले जनता की भागीदारी होती है, लेकिन अगर केंद्र में मोदी की सरकार ना आती और यूपी में योगी सरकार ने आती, तो तमाम जो पुराने ग्रंथ अरबी और फारसी में थे, उनका ट्रांसलेशन होकर अंग्रेजी में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करता, और कांग्रेस सरकार ये काम कभी करने नहीं देती, तो कोर्ट में केस कैसे आगे बढ़ता? कोर्ट में तर्क वितर्क अपना पॉइंट आपको रखना है ना, तो इसके लिए आप पुराने ग्रंथों का अनुवाद चाहिए, जो संस्कृत में, फारसी में, अरबी में। ये काम इन सरकारों ने किया है। बात समझ रहे हैं? आप दौड़ोगे, लेकिन पैरों में अच्छे जूते होंगे तभी अच्छा दौड़ पाओगे। तो श्रेय तो सरकार को जाएगा ही जाएगा, और उन्होंने तो अड़ंगा लगाया। बाकी तो जनता तो आई देश के साथ। तो हैट्रिक मार रही है भाजपा राम मंदिर? मारनी ही चाहिए साहब। आप हमसे बेहतर काम करो तब तो आपको लाए हम। मारनी ही चाहिए। कांग्रेस बेहतर काम नहीं कर रही है? क्या काम करती है बेटा बताओ। अभी 3 करोड़ के 2,000 करोड़ रुपए गिने जा रहे हैं छापे में उनके वहाँ। बड़ा छापा एमपी का है। 2,000 करोड़ आरबिया खुल गया घर में। क्या बातें करते हैं आप? किस बात का अच्छा काम? कहाँ का अच्छा काम? अड़ंगा लगाना एकमात्र काम इनका, और लोगों को बरगलाना बहुत भारी संख्या में। देश का मुसलमान कभी राम मंदिर का विरोधी नहीं रहा है साहब, कभी नहीं कहा उसने। उसके तो सामान्य मस्जिद के नाम थी, वो कभी जाता था क्या वहाँ? ये तो हिंदू नेता थे ये लोग, जिन्होंने भड़काया उनको। आप बार बार इनके अंदर मेरा डर पैदा करोगे तो डरने लगेंगे। ये तो हिंदू नेता थे जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। देश के मुसलमान ने कभी कोई राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। अच्छा, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अड़ंगा लगाती है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है कि राम हमारे भी हैं। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली वासियों को मुफ्त में दर्शन करवाएंगे। हिम्मत है क्या? लोहिया ने बहुत पहले कहा था, 50 साल पहले, आने तो दीजिए राम मंदिर बनाने वालों को, तो हम टाई के ऊपर जनेऊ पहन के दौड़ेंगे। ये तो कहेंगे। अब रास्ता क्या रह गया उनके पास? कल को टॉयलेट बनवाते थे सिसोदिया, आज जमानत नहीं हो रही जेल में। ये क्या बात है? बिल्कुल है। हमारे क्या होता है इसमें? राम तो इस मिट्टी के हैं जी, ये आर्यवर्त के हैं। हमारे तुम्हारे क्या होते हैं इस मिट्टी में? अगर हम राम को स्वीकार नहीं करते तो हम किसको स्वीकार करेंगे साहब? हम इटली वालों को स्वीकार करेंगे या न्यूयॉर्क वालों को? हैं, हमारी खोपड़ी मास्को में होगी और टांगे बेंजिंग में होंगी, फिर हम इस देश को चलाना चाहेंगे? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है साहब जी राम। क्या बात कर रहे हैं आप? राम हमारे तुम्हारे क्या होते? राम सबके हैं, कहाँ हमारे तुम्हारे? बताओ किसने कहा हमारे तुम्हारे? ये तो इन्होंने बांटा है, जिन्होंने 70 साल राज किया। एक परिवार ने राज किया है, कांग्रेस पार्टी नहीं साहब। कांग्रेस को बदनाम मत करिए, वो गांधी की पार्टी, पटेल की, मौलाना आजाद की, इस खानदान ने बांटा है इस देश को, चौपट किया है। अब जा रहा है, प्यार से सहला के जा रहा है, चाय वाला प्यार से हटा रहा है उनको।
डंडा मार के थोड़ा हटाया जाता समाज में। लोकतंत्र किसी को डंडा नहीं मारा जाता, वो माओ स्टालिन को वहाँ होता है कि लाखों लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। लोकतंत्र में किसी को डंडा नहीं मारा जाता, प्यार से जनता अपने आप मारती है, कर रही है, अपने आप खत्म हो जाएंगे ये अपने आप। जय श्री कहते राम। हैं कि मंदिर के नाम पर जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, आप बताइए। गरीबाई, ये सब मोदी सरकार ने दबा दिए। मंदिर का नाम ना लिया जाए राम का तो बेरोजगारी हट जाए क्या? 70 साल कांग्रेस ने ये किया ना, तो आपको रोजगार मिल गया था क्या? आप कौन सी गाड़ी मर्सिडीज में घूम रहे थे क्या आप 70 साल से, जो आज आप सड़क पर आ गए? कौन सी महंगाई? पहले से महंगी कार में लोग चल रहे हैं, ज़्यादा खर्च करें, मोबाइल सबकी जेब में महंगा है, मेरे आपके सबकी जेब में महंगा है, और दिन पर दिन आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं और कहते हैं आपकी दिवाली के बाद कौन सी बड़ी गाड़ी लूँ। ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं सब, आप छोटी गाड़ी में कहते हैं आपकी दिवाली को, तो आपकी इनकम बढ़ रही है सब। कौन सी बेरोजगारी, कौन सी महंगाई, क्यों बरगला रहे हो? जहाँ जहाँ मंदिर बने या कहीं अच्छी मस्जिद भी बनी, जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस बने, वहाँ तो लोगों की आय बढ़ी, लोगों का बिजनेस बढ़ा। ऐसे ही अयोध्या होगा, देखिएगा जी, गोवा कम जाएंगे लोग, अयोध्या ज़्यादा जाएंगे। क्या गलत है? क्या गलत है? सीधी बात है, सीधी। तो ये बेरोजगार, तो ये खोखले बातों की बातें मत करें कि बेरोजगारी महंगाई, खोखली बातें न करें। राम ना आने से क्या ये चीज़ें आ जाएंगी? महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार सबको मिल जाएगा। तो राम तो खुद ही कहते हैं मैं किनारे हो जाऊंगा, वो तो संन्यास लेगा। पहले गया था, कितने साल के वनवास गए थे राम? 14 साल के, कहेंगे आपके 28 साल के लिए जा रहा हूँ। क्या ऐसा हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? तो ये बरगलाने वाली बातें हैं। अच्छा, एक सवाल और, चुनाव में आके राम का टीका लगा के पढ़ने लगती, चुनरी डाल करके, हमारी बहन जी हैं, क्या नौटंकी कर विचार रखी है? आप क्यों तकलीफ, आम आदमी क्यों तकलीफ हो? सीधी सीधी बात है भैया। आप किस, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने किसी मुस्लिम के वहाँ जाता हूँ ईद में, हम जैसे टोपी लगाए और उससे उम्मीद करें वो जनेऊ पहन के आए, क्यों भैया? ये नौटंकी कांग्रेस करती रही है, अब देश को बरगलाती रही है, वो धीरे धीरे समाप्त होगा, धीरे धीरे होगा समाप्त, एक दिन में नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र बड़े धीरे धीरे चलता है साहब, परिवर्तन है। लेकिन राहुल गांधी तो लोकतंत्र को ही कहते हैं कि खतरे में है, लोकतंत्र खत्म कर दिया। खतरे में है क्योंकि उसका जेल जाने का नंबर है। आपने देखा पहले क्या होता था, कुछ व्यापारियों पर छापा पड़ता था, कुछ अधिकारी जेल में जाते थे, किसी नेता पर छापा पड़ते, नेताओं को अंदर जाते देखा है आपने? 2014 से पहले बता दीजिए आप ऐसे लोग खड़े, कोई नेता। आज जमानत नहीं हो रही साहब, आज जमानत नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में, क्यों? खरीद लिया ना सब, बीजेपी ने, ईडी बीजेपी की है, सीबीआई बीजेपी की है। आप खरीद लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद लीजिए, आप कहिए ना चिल्ला करके, आप कहिए अपने चैनल में सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद लिया है, कह सकते हैं आप? क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? सारे जज तो उसी चेन से आए हुए, वो भी खरीद लिया गया, वही गुमराह कर रहे हो आप। पप्पू की बातें कर रहे हो साहब। हमको लगता है कि अभी के देश के मीडिया ने भी इस देश को बर्बाद किया है। 70 साल कांग्रेस ने बर्बाद किया, तो 25-30 साल इस देश की मीडिया ने भी देश को गुमराह किया है, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आप सर, राहुल गांधी भी मीडिया को कहते हैं कि मीडिया तो सब बीजेपी वाली है, सारी बीजेपी ने खरीदी हुई है। बीजेपी की मीडिया नहीं होती है, जनता की मीडिया होती है। जनता के बीजेपी को चाहती है। जब जनता ने इंदिरा गांधी को चाहा था ना, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, 71 की लड़ाई में हम लोग पैदा हुए थे, बच्चे थे, स्कूल में हजारों लोग उनके स्वागत में निकलते थे। तो मीडिया जनता किसी की होती नहीं है, जनता के ही नेता को होना पड़ेगा और मीडिया को भी जनता का होना पड़ेगा, बस। आंटी जी, क्या लग रहा है, मोदी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल मोदी जी को ही बनना पड़ेगा, बनेंगे वही बनना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो हमारा देश नहीं रहेगा, हम गुलाम हो जाएंगे। गुलाम कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? परिस्थितियाँ ही ऐसी हो जाएंगी। जब जनता का धन जनता का ही पास नहीं रहेगा, लोगों की तिजोरियों में भरा रहेगा, तो हमारा देश गुलाम नहीं हो जाएगा। हम यहाँ के नहीं, इंटरनेशनल में चले जाओ, गुलामी तो हो जाएगी, हम नहीं होंगे गुलाम, बस। क्या नाम है मैम आपका? स्नेहा, थोड़ा सा आप इधर आइए। कहाँ से आइए? वाराणसी से। वाराणसी से वाराणसी से। मोदी जी वहाँ के सांसद भी हैं, कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब पहले बनारस में हम लोग घर से निकल नहीं पाते थे, अब इतना है कि मतलब रात को भी गंगा जी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सुरक्षित महसूस करते हैं। और रोड वगैरह जो भी ब्रिज वगैरह बनाए हैं, बहुत अच्छा है सब बढ़िया, बहुत अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को राम मंदिर की, खुशी हो रही है अंदर से? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारी पैदाइश अयोध्या की है। हाँ जी, इतने सालों से जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, इन्होंने अपने सत्र में कर दिया। श्रेय मोदी जी को दे रही है राम मंदिर? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी श्रेय ले रही है उसका।
राजनीति तो हो ही रही है इधर उधर, लेकिन उसकी नॉलेज हमको नहीं है। बट इतने सालों से हम लोग उस पर मतलब झंडा भी नहीं फहरा पा रहे थे। आज हम लोग मंदिर बना रहे हैं, वो भी इतना विशाल, तो वो बहुत बड़ी बात है। और अयोध्या में मैक्सिमम मोहम्मडन है, उसके बावजूद हम लोग वहाँ पे राम मंदिर स्थापित कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। क्या नाम है सर? रवि सेता। सही कह रही है मैम कि राहुल गांधी को नहीं चाहते? देखिए, हम जहाँ रहते हैं हम चाहते हैं जो हमारे घर की चारदीवारी है वो मजबूत हो। तो अगर हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा, तो हम भी मजबूत ही होंगे। और हमारी मजबूती मोदी जी के साथ ही है, क्योंकि आज हम लोग को भी 50 साल मेरी उम्र हो गई, हम भी इसी देश के वासी हैं, लेकिन हमने देखा जो निर्णय लेने की क्षमता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, वैसा निर्णय लेने की क्षमता आज अच्छे अच्छे प्रधानमंत्रियों और बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों में भी नहीं है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है वह अपनी पार्टी के भी सांसदों और विधायकों के प्रति बहुत कठोर निर्णय लेते हैं, और ये हम सब लोग देखते हैं, चाहे राजस्थान का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो। कोई भी भावी मुख्यमंत्री अपना ये सोच के भविष्य न सोच के चले कि अगर मैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हूँ तो आगे भी जीतने के पश्चात मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा। वो अपनी कार्य क्षमता देखते हैं कि किस विधायक में किस सांसद में कार्य क्षमता है, अपने क्षेत्र में कौन कौन जो है कार्य कर रहा है, उसी आधार पर वह चयन करते हैं और उनको ही मनोनीत भी करते हैं जो प्रजा की और जो अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करे, उचित कार्य करे। और हमने तो ये देखा कि जो 70 साल में कांग्रेस के राज्य में भी हम लोग रहे हैं, लेकिन ये जहाँ तक हम लोग अपनी ये सोच रखते हैं कि गुलामी आज हम न हो, 50 साल बाद निश्चित है वो गुलामी ना आए। इसके लिए ज़रूरी और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को ही विजयी बनाएं, क्योंकि वो जिस एजेंडे को लेके चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो निर्विरोध विश्व गुरु बनने की राह पे हमारे देश को बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। तो हमें अपना ये सम्मान जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भावी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, उनकी वजह से ही आज हमें फ़ख्र से हम लोग कहते हैं हम भारतीय हैं। और बहुत अच्छी बात है, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। आज अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, अगर हम लोग नेपाल भी चले गए या हम लोग कहीं और भी अगर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग को बहुत मान सम्मान की उससे देखा जाता। अच्छा, राम मंदिर जो बन रहा है देश में, उसका फ़ायदा मिलेगा भाजपा को 24 में? देखिए, भाजपा को पार्टी को फ़ायदा मिले या न मिले, अगर हम सीधे स्पष्ट बोलें, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ के जो समीकरण कह रहा, हम पूरी देश की पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं कह सकते। जो अपना भरपूर समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो बहुत सोच समझ कर ही दे रही है।